दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां खड़े थे दो महाबली भीष्म पितामह और कर्ण। इतनी ताकत इनके भीतर थी कि एक झपकी में ही किसी की हिम्मत धराशायी हो जाए, और इनका क्रोध ओह धरती तक कांप उठे, आकाश डर से सिहर जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है हिंदू कालचक्र। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना पछताएंगे। भीष्म पितामह का क्रोध भयंकर था। उनके कान खड़े हो गए थे, नेत्रों में प्रलय का संकल्प चमक रहा था। उन्होंने अपने विशाल धनुष को उठाया, जिसकी टंकार सुनकर रणभूमि कांप उठी। कहते हैं भीष्म में इतनी शक्ति थी कि वे शेर को उठाकर फेंक देते थे, पर्वत को चीर देते थे और पत्थर को वज्र की तरह भेद डालते थे। जब वे आगे बढ़े तो धरती उनके कदमों के नीचे कांप उठी। उनके हाथों में अस्त्रों का भंडार था और हर बाण में सैकड़ों वज्रों की शक्ति समाई थी। उधर कर्ण भी कम नहीं था। वह दौड़ता हुआ रणभूमि में उतरा। उसके शरीर से अग्नि की लपटें फूट रही थीं। उसके पास त्रिशूल, अग्निबाण और वज्र अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। कहा जाता है कि कर्ण में इतनी शक्ति थी कि वह पर्वतों को उठाकर फेंक देता था, हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर भूमि पर पटक देता था। उसकी गर्जना सुनकर आकाश हिल उठा। अब दोनों महाबली आमने सामने थे। भीष्म पितामह ने पहले वार किया। उन्होंने अपने धनुष से अग्निबाण छोड़ा, जो आकाश में जलती हुई धूमकेतु बनकर दौड़ा। कर्ण ने तुरंत अपने त्रिशूल से उसका प्रत्युत्तर दिया। दोनों अस्त्र टकराए और ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो। धूल का तूफान उठ गया। देवता भी विस्मित हो उठे। भीष्म पितामह ने देखा कि कर्ण अभी अडिग है। तब उन्होंने अपने नाग अस्त्र को उठाया, जो सर्पों का स्वामी था। उन्होंने उसे मंत्रोच्चारण से प्रज्वलित किया और कर्ण पर प्रहार किया। नाग अस्त्र हवा में फुफकारता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा और कर्ण को नागों के बंधन में जकड़ लिया। कर्ण क्षण भर के लिए स्थिर हो गया, परंतु उसकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित थी। कर्ण ने गर्जना की, पितामह, मैं अंगराज कर्ण हूं, सूर्यपुत्र, मुझे कोई अस्त्र परास्त नहीं कर सकता। उसने अपने अग्निबाण से नाग अस्त्र को जला डाला और मुक्त हो गया। तत्पश्चात उसने अपने त्रिशूल से भीष्म पितामह पर प्रहार किया। त्रिशूल बिजली की तरह चमका और भीष्म के कवच पर आ गिरा, किंतु भीष्म अचल रहे। उनका शरीर पर्वत के समान अडिग था। वे मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तू वीर है, पर धर्म से विमुख है। भीष्म को कोई अस्त्र परास्त नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न चाहे। यह कहकर भीष्म पितामह ने अपने वज्रबाण, पवन अस्त्र और अग्नि अस्त्र का संयोजन कर कर्ण की ओर प्रहार किया। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि कर्ण का रथ पीछे धकेल गया। रथ के पहिए टूट गए और घोड़े घायल होकर गिर पड़े। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने दौड़ते हुए प्रचंड गर्जना की और अपने अग्निबाण से भीष्म पर एक के बाद एक प्रहार किए। किंतु भीष्म पितामह हर वार को अपने दिव्य अस्त्रों से निष्फल करते गए। उन्होंने अपने वायु अस्त्र से कर्ण के अग्निबाण बुझा दिए और पृथ्वी अस्त्र से उसके त्रिशूल को निष्क्रिय कर दिया। अब भीष्म पितामह ने अपने धनुष को ऊंचा उठाया और एक ही झटके में कर्ण को अपने बाहुबल से उठाकर दूर फेंक दिया। कर्ण भूमि पर गिरा। उसका कवच टूट चुका था, शरीर से रक्त बह रहा था। भीष्म पितामह आगे बढ़े। उनका तेज असहनीय था। उन्होंने कहा, कर्ण, वीर वही है जो धर्म के लिए लड़े, अहंकार के लिए नहीं। कर्ण ने भूमि पर झुकते हुए कहा, पितामह, आपका पराक्रम अपराजेय है। आज मैं जान गया कि धर्म के बल से ही वीरता पूर्ण होती है। भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रखा। रणभूमि में मौन छा गया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। वह दिन धर्म और पराक्रम की विजय का प्रतीक बन गया।